आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों जेटेड सीटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। आज के क्लास को केवल आप देख लेते हैं तो 5 सवाल एग्जाम में आपका छप जाएगा। अब आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 है और जेटेड परीक्षा में आप यूपी बिहार के पछाड़ के आप जनरल सीट कब्जा करना चाहते हैं तो आपको 120 प्लस लाना जरूरी है। प्यारे साथियों, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप हारने वाले नहीं, क्योंकि आप ठान लिए हैं। याद रखिएगा, उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा समाज झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे। आइए समझते हैं चीजों को। टॉपिक है अभिनव शिक्षण पद्धति। प्यारे साथियों 5 सवाल छपेगा, 2 सवाल नहीं, 5 सवाल। नया टॉपिक इस बार ऐड हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए केवल आप, सब याद हो जाएगा। चलिए समझते हैं। पहला सवाल आपके बीच है साथियों, क्या है ध्यान से देखिएगा। आपको केवल सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा तो आपको सब माइंड में छप जाएगा, आपको डरना नहीं है। देखिए पहला सवाल है, अभिनव शिक्षण पद्धति किस पर सबसे अधिक जोर देती है। अभिनव शिक्षण पद्धति को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, नॉनमौखिक शिक्षण। साथियों तो इसमें क्या है अभिनव शिक्षण पद्धति, तो इसमें क्या है, पारंपरिक रटने के स्थान पे, याद रखिएगा, परंपरा से चला आ रहा है रटने और शिक्षक केंद्रित के स्थान पर, शिक्षक केंद्रित के जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आपको करना है समझने पर बल देना है। समझने प्लस तकनीक का इस्तेमाल करना है और इससे तकनीक और समझने के इस्तेमाल तकनीक के इस्तेमाल से क्या करना है, इसको रुचिकर बना देना है, इंटरेस्टेबल बना देना है शिक्षण को। साथ ही इसमें क्या है, बाल केंद्रित पर ध्यान देना है। क्या होगा, बाल केंद्रित। जहां पे शिक्षक केंद्रित मिलेगा तुरंत काट दीजिए, ये जहर वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, डायरेक्ट एग्जाम वो ऑप्शन को काट दीजिएगा। साथ ही जहां रटने की बात करें, जहां रोट लर्निंग की बात करें, वो ऑप्शन जहर वर्ड है, उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। तो अब देखिए कैसे सोल्व होगा। पारंपरिक रटने की विधि, जहां रटने की बात करेगा जहर वर्ड है, ये होगा ऑप्शन, गलत हो गया। फिर आपका है शिक्षक केंद्रित, ये बाल केंद्रित होना चाहिए, ये गलत हो गया। जहां भी देखें इसको काट दीजिएगा, जहर वर्ड है, आपको आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे सी है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर तकनीक का इस्तेमाल करना है और व्यवहारिक अनुभव का। तो प्यारे साथियों ये सी ऑप्शन सही हो रहा है। डी क्यों नहीं हो, क्योंकि जहां बोले हैं कि केवल रहे, रटने की बात करें, दंड देने की बात करें, पुरस्कार की बात करें, वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इस प्रकार से छाटिए, आपको सभी सवाल सही होने वाले हैं। तो कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी है, ध्यान सुनिएगा, जो आपके पास अभी है उसके पीछे कहीं ना कहीं समय दिए हैं तभी आपके पास है। अब इसके पीछे समय दीजिए, वो चीज आपके पास आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अभिनव शिक्षण पद्धति से कुछ आपको बताते हैं ट्रिक। ये ट्रिक को देख लीजिए आप, आपको समझना नहीं पड़ेगा कुछ नया चीज करने के लिए, यही चीज से छप जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। यहां देखिए अभिनव शिक्षण पद्धति से है, क्या ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका है, यहां पे है अभिनव शिक्षण पद्धति में पुराने रटने की जगह पे, पुराने रटने और शिक्षक केंद्रित की जगह पे क्या लाना है, तो नया तकनीक इस्तेमाल करना है और छात्र केंद्रित। तो जहां पे रटने की बात करें, जहां शिक्षक केंद्रित, क्या बदलेगा, तकनीक और छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। फिर बात करें फ्लिप्ड क्लासरूम, आपका जहां रहे फ्लिप्ड क्लासरूम रहे। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, उल्टा होता है। जस्ट क्या होता है, बच्चा घर पर नोट्स बना लेते हैं, बच्चा क्या करता है, घर पर ही वीडियो देख के नोट्स बना लेते हैं, साथ ही क्लास में आकर चर्चा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, घर पर बच्चा जो है वीडियो देखकर क्या बनाएगा, नोट्स बना लेगा, और क्लास में आकर क्या करेगा, चर्चा और अभ्यास करेगा, वही होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। एग्जाम में छप रहा है, जेटेड 2026 का पसंदीदा सवाल है, छप गया है तो सुन लीजिएगा आप। अगला सवाल है, अगला इसमें है संकर शिक्षण क्या है। तो संकर शिक्षण आपका जो है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के शिक्षण होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा का मिश्रण। याद रखिएगा, जिसमें ऑनलाइन भी इंटरनेट मोबाइल का इस्तेमाल करके पढ़ाई होता है,
साथ ही आपका स्कूल में फेस टू फेस शिक्षक छात्र एक साथ पढ़ते हैं। ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन मोबाइल इंटरनेट से जुड़ के पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन का मिश्रण कहलाता है संकर शिक्षण। याद रखिएगा, संकर शिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। फिर आपका ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रित होता है। देखिए संकर शिक्षण और ब्लेंडेड लर्निंग दोनों सेम ही है। इसमें पारंपरिक क्लासरूम में भी पढ़ाई होगा, क्लास में बच्चे जाके पढ़ेंगे, साथ में डिजिटल शिक्षा का मिश्रण होगा। इससे मोबाइल इंटरनेट से भी पढ़ेंगे और क्लासरूम में भी जाके पढ़ेंगे, जो परंपरा से आ रहा है ऋषि मुनि के समय से। तो दोनों मिलता जुलता है, संकर शिक्षण और मिश्रित। इसमें जो आपका है एक और आपका है समकालिक, या बोलते हैं सिक्रोनस लर्निंग। पूछ देगा कि सिक्रोनस लर्निंग या समकालिक लर्निंग क्या है। तो लाइव लर्निंग, छात्र शिक्षक एक साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा, जिसमें छात्र शिक्षक एक साथ जुड़ते हैं और एक समय की पाबंदी होती है, जहां पे लाइव लर्निंग होता है, जहां पे सवाल का जवाब तुरंत मिलता है, लाइव लर्निंग कहलाता है, जिसको बोलते हैं सिक्रोनस लर्निंग। ये डायरेक्ट सवाल छप सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फिर है असमकालिक, यहां लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, असमकालिक रहे, याद रखिएगा असमकालिक रहेगा तो इसको बोलते हैं असिक्रोनस लर्निंग। एक क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस होता है। इसमें क्या होता है, छात्र शिक्षक एक साथ नहीं जुड़ते हैं, समय की पाबंदी नहीं होता है, जब चाहे जब इसको पढ़ सकते हैं आप, समय की पाबंदी नहीं है, अपनी स्पीड से अपनी क्षमता के अनुसार। रिकॉर्डेड क्लासेस होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे है फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र घर पर क्या करते हैं। बोला जा रहा है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में बच्चे घर पर क्या करते हैं, केवल खेलते हैं। जहां भी केवल मिले, जहर वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसको काट देना है, ऑप्शन सही नहीं होगा, तुरंत काट देना है। फिर यहां पे है नोट्स और वीडियो से पढ़ाई करते हैं। तो जी सही, अभी ये बताएं आपको कि आपको फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, तो देखिए क्या करते हैं कि घर पर इन लोग क्या करेगा, घर पर जो है वीडियो देखकर नोट्स बना लेते हैं, वीडियो देखकर नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। और क्लास में क्या करेंगे उन लोग, कक्षा में आने के बाद चर्चा करेंगे और उससे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास में क्या करेंगे, चर्चा और प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे और घर पर नोट्स बना लेंगे वीडियो देख के। तो क्या कहलाता है, फ्लिप्ड क्लासरूम। तो प्यारे साथियों कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए तो आपका सेकंड का भी आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल अभी बताएं आपको, संकर शिक्षण। आप देखे होंगे ध्यान से तो जरूर बनाएंगे। संकर शिक्षण, ब्लेंडेड लर्निंग, ये आपको डायरेक्ट मिल सकता है, ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट रहेगा कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, तो आप अभी तुरंत बताए हैं क्या है, केवल कक्षा में पढ़ाई नहीं, जहां पे केवल मिलेगा तो काट देना, जहर वर्ड है वो। और जहां पे यहां पे देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस का मिक्सर होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग हो गया, याद रखिएगा। पारंपरिक शिक्षा और आपका ऑनलाइन शिक्षा का मिश्रण, ये भी कर सकते हैं। और ये तो होगा नहीं, केवल की बात करता है। आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। बोलता है ई लर्निंग, ई लर्निंग में सीखने के मुख्य माध्यम क्या है। ई लर्निंग आप मोबाइल से क्यों इसे सीख पाते आप हैं, इंटरनेट के जरिए पड़ता है, फोन के जरिए पड़ता है, कंप्यूटर के जरिए पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड और आपका चौक तो जरूरी नहीं है ऑनलाइन कक्षा के लिए, ब्लैक बोर्ड चौक से नहीं होगा। तो इसमें क्या जरूरी पड़ेगा, मोबाइल का जरूरी पड़ेगा, कंप्यूटर का, इंटरनेट का। तो आपका ऑप्शन बी, ई लर्निंग करना चाहते हैं तो इंटरनेट का जरूरी आपको है, ना तो पढ़ ही नहीं पाइएगा। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। चलिए तो दोनों होगा नहीं, केवल रेडियो ए होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। यहां पे बोल रहा है ई लर्निंग के अंतर्गत असमकालिक यानी कि ई सिंक्रोनस शिक्षण का क्या मतलब है। देखिए ई लर्निंग दो प्रकार के होते हैं। ई लर्निंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के।
एक होता है सिक्रोनस, एक क्या होता है सिक्रोनस लर्निंग, सिक्रोनस लर्निंग। अब एक होता है असिक्रोनस, असिक्रोनस। देखिए पहला क्या होता है सिक्रोनस लर्निंग और दूसरा असिक्रोनस। तो सिक्रोनस लर्निंग क्या होता है, ये लाइव लर्निंग होता है, छात्र शिक्षक एक साथ जुड़ते हैं। और असिक्रोनस में क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास होता है, इसमें छात्र शिक्षक को एक साथ जुड़ने की कोई जरूरी नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, असमकालिक पूछा है। असिक्रोनस इसको बोलते हैं असमकालिक बोलते हैं, असमकालिक। और इसको बोलते हैं समकालिक। सम माने एक, सम माने क्या होता है बराबर, और काल माने समय। एक साथ जुड़ेंगे तो सिक्रोनस होगा, लाइव लर्निंग। तो आपसे पूछता है असमकालिक, तो रिकॉर्डेड क्लास की बात करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, लाइव क्लास तो होगा नहीं, सिक्रोनस होता है। तो रिकॉर्डेड क्लास होता है असमकालिक। असमकालिक माने एक साथ नहीं जुड़ना है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन 5 का भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछ सकता आपका है। यहाँ पे सवाल है आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। बोला है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए आई से होता है इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। इंफॉर्मेशन आई से तो सही है, सी से कम्युनिकेशन सही है, टी से टेक्नोलॉजी ये तो सही है, ऑप्शन सी ए सही है। और एक करेक्टिव हो रहा है। अब बी में इंटरनेट तो होता नहीं है, आई से होता है आपका क्या होता है इंफॉर्मेशन, आई से इंटरनेशनल होता नहीं है, इंफॉर्मेशन आपको क्या होता है इंफॉर्मेशन होता है, डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आईसीटी, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। डिजिटल शिक्षा शास्त्र बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में, हिंदी में क्या बोलेंगे आईसीटी को, डिजिटल शिक्षा शास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक शिक्षा में आईसीटी के अंतर्गत किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं आधुनिक शिक्षा, जो वर्तमान शिक्षा मॉडर्न में बात करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो जहां आईसीटी का बात करें तो प्रोजेक्टर का, स्मार्ट बोर्ड का सही है, डायग्राम का, वीडियो लेक्चर का एकदम करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का, ऑनलाइन टेस्ट का। तो ये सभी चीजों का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं किसमें, आधुनिक शिक्षा में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हैं। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। सिमुलेशन विधि, सिमुलेशन मेथड की मुख्य विशेषता क्या है। सिमुलेशन विधि का मुख्य विशेषता क्या है। तो ए में आपका असली दुनिया का नकल करके मॉडल के जरिए सीखना। फिर आपका है बी में तो केवल होगा ही नहीं, जहर वर्ड है। रटकर की बात करें तो होगा नहीं, कक्षा में मौन रहना ये नहीं होगा। यही होता है असली दुनिया को नकली करके मॉडल करके सीखना। कैसे करते हैं, जैसे हवाई जहाज पायलट जो उड़ाता है, पायलट को सबसे हवाई जहाज नहीं मिलेगा, उसको नकली दुनिया में उस तरह के सिखाया जाता है, उसका उसी जैसा कॉपी जो है उसको दिखाया जाएगा। जैसे बच्चे को जो है पायलट कैसे उड़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मार्ट बोर्ड पर क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पर क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कि कैसे चीजों को करते हैं, इसमें ही दिखाएंगे उन लोग को। तो यहाँ पर लेके ऐसे ही लैंड करता है, ऐसे ही लैंड करता है। तो आपको लैंड करता कैसे हवाई जहाज है, तो नकली दुनिया में यहाँ स्मार्ट बोर्ड में दिखा देंगे। तो नकली दुनिया होता है, जो आपको रियल में लेके वही है लेकिन नकली है, वो नकली वातावरण तैयार कर देना, वही होता है आपका सिमुलेशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। क्या कहता है, नकली वातावरण बनाकर असली अनुभव प्राप्त करना किस विधि का हिस्सा है। तो अभी तुरंत बताएं कि नकली दुनिया रहे, असली दुनिया दिखाया जाएगा लेकिन रहेगा वो नकली, सिखाने के लिए है, तो वो ई लर्निंग है नहीं, वो क्या है सिमुलेशन विधि। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन स्ट्रीमिंग क्या है, ब्रेन स्ट्रीमिंग विचार मंथन को और क्या कहा जा सकता है। विचार मंथन शारीरिक कसरत नहीं होता है, दिमागी कसरत, जी बिल्कुल दिमागी कसरत है, सोचना, डीप सोचना, पूरा डीप सोचना ब्रेन स्ट्रीमिंग है, गहरा सोचना।
रटने की बात है तो हो नहीं, और केवल शांत बैठने की बात है नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो दिमागी कसरत आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन स्ट्रीमिंग क्या है? दिमाग से डीप चीज ना, डीप किसी के बारे में सोचना। तो ऑप्शन हो गया बी। चलिए आदि आप जुड़ना चाहते हैं वैसे तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, किसी समस्या के समाधान के लिए, कोई प्रॉब्लम है उसको समाधान के लिए नए आइडिया, नया आप आइडिया सोच रहे हैं, तरीका, नया आइडिया विचार आ रहा है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्ले बेस्ड लर्निंग, ब्रेन स्ट्रीमिंग, पीबीएल प्ले बेस्ड लर्निंग, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या ई लर्निंग। तो नया समाधान के लिए नया विचार लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ब्रेन स्ट्रीमिंग करना होगा, पूरा थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला सवाल जो है फुल फॉर्म पूछ दिया आपसे है, पीबीएल का पूर्ण रूप क्या है? पीबीएल क्या है? तो बोले हैं पी से होता है प्रोजेक्ट, बी से बेस, आर एल से लर्निंग। तो प्राइमरी तो होगा नहीं, कर दिए। तो बी में दिया प्रोजेक्ट, बी से बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम। उसको प्रोजेक्ट दे देंगे ऐसा कि तुम्हारे घर पे जो है लोग क्या खाना पसंद करते हैं, लोग क्या करते हैं, वैसा प्रोजेक्ट देंगे जो बच्चा दैनिक जीवन में यूज करता है, तो उससे बच्चा सीखेगा। तो हो जाएगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्राइवेट होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपका हो गया 12 का बी। अगला है साथियों पीबीएल, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी इसको बोलते हैं परियोजना आधारित अधिगम। किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो शिक्षक केंद्रित तो है नहीं, ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। तो आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा छात्र केंद्रित, इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड। तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, छात्र केंद्रित होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है साथियों 14 नंबर, स्कूल गार्डन बनाना। स्कूल गार्डन बनना किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? स्कूल गार्डन बनाना, स्कूल गार्डन बनाना ई लर्निंग तो है नहीं। स्कूल गार्डन बनाना किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण हो सकता है? पीबीए प्रोजेक्ट अधिक लर्निंग, तो यही आपका हो जाएगा। स्कूल गार्डन बनाना जो है, स्कूल का गार्डन, वो तो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, बच्चे के दैनिक जीवन में वो चीज को देखता है, उसको बनाने के लिए बात हो रहा है। तो आपका हो जाएगा 14 का बी। गेमिफिकेशन क्या है? 15 नंबर है गेमिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? छात्र केवल खिलाना ये नहीं है। ऑप्शन बी में है पढ़ाई में खेल का उपयोग करके भागीदारी बढ़ाना। तो जी बिल्कुल, पढ़ाई में क्या है, खेल खेल में चीजों को सिखा देना है ताकि बच्चों में किसी प्रकार का दबाव उत्पन्न न हो। तो बच्चे में कोई दबाव नहीं हो, इसलिए खेल का उपयोग करके गेमिफिकेशन कहलाएगा। अगला देखिए 16 नंबर, अनुभवात्मक अधिगम क्या कहलाता है? प्यारे साथियों याद रखिएगा, आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है, तो आपको हारना नहीं है। आप ठान लिए तो आपकी जीत होगी। याद रखिएगा, आज आप शांत होकर अपन मंजिल की ओर बढ़ते चले जाए। आज आप जमाने के आगे झुके हैं, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। याद रखिएगा, आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी वो जो आप चाहते हैं। तो केवल आप ध्यान से मेरा वीडियो देख लीजिए या किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है। आप याद रखिएगा, इतना दिन इंतजार कर लिए हैं तो 2-3 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बार चूक गए तो कब एग्जाम होगा कोई गारंटी नहीं है। तो 2-3 महीना और इंतजार कर लीजिए और पढ़ लीजिए। आप जेटेट पास करके आप शिक्षक नियुक्ति में आपका तय हो रहा है, तो आप अकबकाना नहीं है। इतना दिन रुक गए हैं तो रुक जाइए, मेहनत कर लीजिए, आपकी सफलता हाथ में है, हाथ में, हाथ में। रुकना आपको नहीं है, रुकना, रुक जाइएगा तो हार जाइएगा। चलिए अगला है अनुभवात्मक अधिगम। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है, किस पर जोर देता है? जहां अनुभव की बात करें वो रटने की बात पर जोर ही नहीं देता है। यहां पे है बी में व्यवहारिक ज्ञान
और करके सीखने, जी बिल्कुल, खुद से बच्चा जब करके सीखता है तो जल्दी सीखता है और ज्यादा अच्छा होता है वो। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुभवात्मक शिक्षण इसी पर बात करता है, केवल सुनने की बात ही नहीं करता है, चुपचाप बैठने की, तो ऑप्शन नहीं होगा आपका 16 का बी हो जाएगा। अब 17 नंबर सवाल है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आईसीटी के मुख्य भागों में किसे शामिल किया गया है। आईसीटी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल शिक्षा शास्त्र। किसको बात करता है, ई लर्निंग की, तो ई लर्निंग बात करता है। फ्लिप्ड क्लासरूम की भी बात करता है, ब्लेंडेड लर्निंग की भी बात करता है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, बच्चा घर पर वीडियो देखकर नोट्स बना लेगा और क्लास में चर्चा करेगा। मिश्रित शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण, क्लास में टीचर के सामने फेस टू फेस पढ़ेगा और ऑनलाइन पढ़ेगा कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल करके। फिर है उपरोक्त सभी, तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही हो जाएंगे आपका। आईसीटी पर अगला है, ध्यान दीजिएगा। आईसीटी पर आधारित शिक्षण के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता क्या है। आईसीटी पर आधारित शिक्षण कराना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अनिवार्य चीज क्या है, तो बिजली की कमी। तो बिजली कमी ये पूरी तरह से नहीं है। इंटरनेट के बिना संभव नहीं है, तो मेन स्रोत क्या है, इंटरनेट। आईसीटी के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, इंटरनेट नहीं है तो आपको शिक्षण हो ही नहीं सकता। आईसीटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं है तो आईसीटी नहीं है। चलिए अगला 19 नंबर देखते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, केवल आदेश देने के लिए, जहां ये सब वर्ड रहेगा ना आदेश देने के लिए केवल, तो ये आपको होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, इसको एकदम तुरंत काट देना है। फिर यहाँ पे है बी में मार्गदर्शक और समस्या समाधान करने वाली, जी बिल्कुल आपको जो है यही होगा। और जहां पे केवल बात करें तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। आपका कौन हो जाएगा, मार्गदर्शक के भावना रखना यहाँ पे है, और या तो इसको सुविधादाता रहे आपका। सुविधादाता रहे आपको, या फैसिलिटेटर रहे आपको, ठीक है। तो जहां पे बात करें सुविधादाता की, जहां मार्गदर्शक की, समस्या समाधान करने वाली, तो आपको उस ऑप्शन को करेक्ट करना है। शिक्षा की भूमिका यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आपका जो था 19 सवाल हो गया। अब लास्ट सवाल इसका है, आज का लास्ट सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। अभिनव शिक्षण पद्धतियां पारंपरिक शिक्षा को कैसे भिन्न है। अभिनव शिक्षण जो है पद्धतियां पारंपरिक शिक्षा से कैसे भिन्न है। अभिनव शिक्षण कैसे भिन्न है पारंपरिक से, क्योंकि पारंपरिक जो है रटने पर आधारित है, शिक्षा पर केंद्रित है। अभिनव शिक्षण है नया तकनीक का इस्तेमाल करना है, समझने पर बल देना है, छात्र केंद्रित है, बच्चे की रुचि को ख्याल रखना है, इंटरेस्ट को ख्याल रखना है। तो यहाँ पे अभिनव शिक्षण पद्धतियां कैसे भिन्न है, तो ये आपका है, सही बात है, ये रटने के बजाय किस पर बोलता है, व्यवहारिक चीजों पे, अनुभव पर जोर देती है। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ऑनलाइन तो होगा नहीं, यही हो जाएगा इसमें कि रटने के बजाय किस पर जोर देते हैं, अनुभव वाले शिक्षण पे, छात्र केंद्रित। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए आपका सही। यहां देखिए खेल सही है लेकिन केवल है इसलिए गलत काट रहे हैं। शिक्षक की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, शिक्षक को सुविधादाता के रूप में चाहिए। चलिए तो आपका ये सवाल था इस आपका अभिनव शिक्षण पद्धति का। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो मेरे बैच से जुड़ जाइएगा। आपको सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और आपको जो भी मिलेंगे वो एक्सपीरियंस टीचर से, आपको अनुभवी शिक्षकों से पढ़ाया जा रहा है। वहां पे आपको टू द पॉइंट्स मिलेगा, और नोट्स के साथ आपको पैड ग्रुप में नोट्स के साथ आपको सिलेबस को 2 से 3 बार अभी तक कवर करवा दिया जाएगा आपको अभी से भी। और पैड ग्रुप में आपको जो है डेली टेस्ट मिलेगा और एग्जाम तक लगातार मिलेगा।
सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। पीवाईक्यू 13-16 और आकलन का एग्जाम, साथ ही आपको नोट्स जो मिलेगा जेसीईआरटी पर आधारित मिलेगा, क्योंकि जो है पता है कि सीटेट में सवाल आते हैं कहां से, एनसीईआरटी से, तो जेटेट में कहां से आएंगे, जेसीईआरटी से। टू द पॉइंट सिलेबस है और 2 से 3 बार रिवीजन करा दिया जाएगा। अब आपको डरना नहीं है, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हारना नहीं है, आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतेंगे, जरूर बनेंगे, जीतेंगे, कर्म कीजिए, फल मिलेगा ही, मेहनत दिल से कीजिए, याद रखिएगा, आप मेहनत करिएगा, दिल से मेहनत कीजिए और लगातार कीजिए, आप सफल नहीं, आप टॉप करेंगे इस एग्जाम का। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। और आप जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज लाकर देगी जो आप चाहते हैं। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, संशयते मने विनाशते, आप संशय नहीं रखना है, आप जीतने के लिए बने हैं, आप मेहनत कीजिए, आप जरूर जीतिएगा, जरूर जीतिएगा। साथियों, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर जीतेंगे, आप सफल होंगे, आपको सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।